जय श्री राम। आइए आज एक सतगुरु देव के ऊपर रचना प्रस्तुत है। सुनिए, समझिए और चिंतन मनन कीजिए। जनक जननी जीवन दिए, सतगुरु दीनो ज्ञान। जनक जननी जीवन दिए, सतगुरु दीनो ज्ञान। छोट बड़ा किसको कहूँ, तीनों देव समान। तीनों की पदरति जगत, बड़े काम की चीज। प्रेम दया कृपा हुई, मिला नाममय बीज। श्रम श्रद्धा भक्ति सफल, दया किए रघुनाथ। कृपा दसो दिश से भई, यह जीवन प्रभु साथ। जो दिखाया मुझे, जो दिखाया मुझे, मेरे उर नूर को। जो दिखाया मुझे, मेरे उर नूर को। रहनुमा उस साधु जा, न कोई मिला। जो दिखाया मुझे, मेरे उर नूर को। रहनुमा उस साधु जा, न कोई मिला। दाता जग में दिखे, एक से एक पर। दाता जग में दिखे, एक से एक पर। दान गुरु का ही पाके, हृदय गुल खिला। जो दिखाया मुझे, मेरे उर नूर को। रहनुमा उस साधु जा, न कोई मिला। रहनुमा उस साधु जा, न कोई मिला। दाता जग में दिखे, एक से एक पर। दाता जग में दिखे, एक से एक पर। दान गुरु का ही पाके, हृदय गुल खिला। दान गुरु का ही पाके, हृदय गुल खिला। सत ही गुरु गुरु ही सत, आए तन धार के। सत ही गुरु गुरु ही सत, आए तन धार के। सतगुरु जग कहाए, कृपावार के। संत भक्तों के जग में, मसीहा बने। अपनी अनुपम कृपा, दीन पे वार के। संत भक्तों के जग में, मसीहा बने। अपनी अनुपम कृपा, दीन पे वार के। देव संसार के, दाता उद्धार के। देव संसार के, दाता उद्धार के। ध्यान रखते न भक्तों का सिकवा गिला। ध्यान रखते न भक्तों का सिकवा गिला। जो दिखाया मुझे, मेरे उर नूर को। जो दिखाया मुझे, मेरे उर नूर को। रहनुमा उस साधु जा, न कोई दिखा। रहनुमा उस साधु जा, न कोई मिला। दाता जग में दिखे,
एक से एक वरदान गुरु का ही पाके हृदय गुल खिला। दान गुरु का ही पाके हृदय गुल खिला। खुशबूरपुर से उठ जग महकने लगी। खुशबूरपुर से उठ मन महकने लगी। गुल के मकरंद मेरे हृदय राम जी। खुशबूरपुर से उठ जग महकने लगी। गुल के मकरंद मेरे हृदय राम जी। उन्हीं की मोहक छवि का नवरणन कोई, किंतु यह सास मूरत ओ सुख धाम की। चैन चित के वही बैन मुख के वही। चैन चित के वही बैन मुख के वही। सेव्य सेवक मिलन का सुखद सिलसिला। सेव्य सेवक मिलन का सुखद सिलसिला। जो दिखाया मुझे मेरे नूर को। वरनुमा उस साधुजा न कोई मिला। दाता जग में दिखे एक से एक वरदान गुरु का ही पाके हृदय गुल खिला। दान गुरु का ही पाके हृदय गुल खिला। पाउने धन्य जीवन मेरा ये बना। पाउने धन्य जीवन मेरा ये बना। प्रेम रस में चिंतन मनन मन सना। पाउने धन्य जीवन मेरा ये बना। प्रेम रस में प्रेम के रस में चिंतन मनन मन सना। चित्त के एहसास में नित्य सुधा पान है। चित्त के एहसास में नित्य सुधा पान है। उन्हीं के सम्मान में अब मेरा मान है। सार सर्वस्व मेरे अब बन गए। सार सर्वस्व अब मेरे वो बन गए। उन्हीं की शरणागति शांति सुख जो मिला। जो दिखाया मुझे मेरे नूर को। रहनुमा उस साधु जान कोई मिला। दाता जग में दिखे एक से एक वरदान गुरु का ही पाके हृदय गुल खिला। दान गुरु का ही पाके हृदय गुल खिला। दान गुरु का ही पाके हृदय गुल खिला। तो ये रचना सदगुरु देव के ऊपर आधारित है। निसंदेह माता पिता गुरु ये तीनों देव के समान है। इनमें न कोई छोटा है न इनमें कोई बड़ा है। इन तीनों के सहयोग से ही किसी जीवन को सार्थकता प्राप्त होती है। माता पिता के सहयोग से ये जीवन संभव होता है और सद्गुरु देव के सहयोग से ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान से मानव जीवन सार्थक बनता है। यही जीवन की वास्तविकता है।
और इन तीनों के चरण कमलों से जो प्रेम करता है वो क्रमशः मानवता का विकास करते हुए उस नाममय बीज को प्राप्त कर लेता है और उस नाममय बीज को प्राप्त करके अपने जीवन रूपी स्थल पर उस बीज का रोपण करता है और जीवन में सेवा सत्संग भजन करते हुए उस बीज को अंकुरित करता है और अपने नियमित साधनाभ्यास से उस बीज को सींच करके धीरे धीरे बढ़ाता है और वो नाममय बीज जब एक वृक्ष का आकार लेता है तो उसकी शीतल छाया में बैठकर वो जीवन के सुख को एहसास करता है। यही एक सफल जीवन का वास्तविक स्वरूप है। ये तीनों की कृपा और अपनी श्रद्धा भक्ति श्रम से ये जीवन इस तरह मानवता के उच्च शिखर की तरफ अग्रसर होता है और अग्रसर होते होते जिस पर इन तीनों की कृपा होती है, माता पिता गुरु, इन तीनों की जिस व्यक्ति पर कृपा होती है उसी पे ईश्वर की भी अनुकंपा होती है, उसी पे ईश्वर की भी अनुकंपा होती है। ये तीन शक्तियां, माता पिता गुरु, ये तीन शक्तियां तो व्यक्त प्रकृति के अंश होते हैं, लेकिन जो ईश्वर कृपा होती है वो अव्यक्त प्रकृति का आशीर्वाद होता है। तो यदि कोई माता पिता गुरु इन तीन व्यक्त शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करके अग्रसर होता है तो जो चौथी अव्यक्त प्रकृति है, परमात्मा प्रकृति है, वो परमात्मा प्रकृति स्वयं अनुकूल होती है और स्वयं अनुकूल होकर के उस व्यक्ति के जीवन को सार्थक बना देती है। यही जीवन की वास्तविकता है। तो जो दिखाया मुझे मेरे उर नूर को रहनुमा, उससा दूजा न कोई मिला। जो मेरे हृदय प्रदेश में स्थित उस नूर को, उस प्राप्ति धन को, उस आत्म परमात्म तत्व को जिसने मुझे दिखाया, निसंदेह उसके जैसा दयालु, उसके जैसा कृपालु, उसके जैसा दाता इस संसार में दूसरा कोई हमें प्राप्त नहीं हुआ। निसंदेह सद्गुरु की कृपा के समान किसी ने इस संसार में किसी ने ऐसा परोपकार नहीं किया जो परोपकार सद्गुरु देव के द्वारा किया गया। उन्होंने जिस चीज को दे करके हमें स्वयं को दिखा दिया, जिस दिशा में मोड़ करके वो हमें स्वयं का ज्ञान भान करा दिए, निसंदेह सद्गुरु देव के जैसा कोई दयालु, कोई कृपालु इस 3 लोक 14 भुवन में दूसरा और कोई नहीं हो सकता। दाता जग में दिखे एक से एक, पर दान गुरु का ही पाके हृदय कुल खिला। वैसे तो संसार में दाता बहुत से हैं, दानवीर बहुत से दिखे, दानवीर भरे पड़े हैं इस संसार में,
लेकिन वो सामर्थ्य किसी के दान में नहीं थी कि वो स्वयं का ज्ञान भान करा देता। लेकिन सतगुरु देव की कृपा, सतगुरु देव का वो दान, सतगुरु देव का वो ज्ञान हमें स्वयं का स्वयं भान करा करके हमारे जीवन को कृतकृत्य बना दिया। निस्संदेह सतगुरु के जैसा कोई दानी इस संसार में दूसरा नहीं हो सकता। सत ही गुरु, गुरु ही सत आए तन धार के, सतगुरु जग कहाए कृपा वार के। सत क्या मतलब परमात्मा होता है, और गुरु का मतलब अंधकार को दूर करने वाला, श्रेष्ठ प्रकाश प्रदान करने वाला। तो सत्य जो है वो परमात्मा, और गुरु अज्ञानता को मिटा करके, अंधेरे को मिटा करके प्रकाश को दिखाने वाले का नाम है गुरु। तो निस्संदेह ईश्वर ही इस भौतिक जगत में आकर के सदगुरु का रूप धारण करके अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को कृपा का वरदान प्रदान करते हुए उन्हें जीवन का रहस्य समझा करके, जीवन का रहस्य दिखा करके उनके जीवन को ससीम से असीम बनाता रहा है। ये कोई सदगुरु कोई दूसरी चीज नहीं होता। सदगुरु ही परमात्मा स्वयं इस भूमंडल पर आकर के सदगुरु का रूप धारण करके अपने भक्तों को, अपने आश्रितों को, अपने श्रद्धावानों को वो मार्ग दिखा करके, स्वयं का ज्ञान भान करा करके उन्हें ससीम से असीम बना करके सब कुछ प्रदान कर देते। यही इस मानव जीवन का रहस्य है। देव संसार के दाता उद्धार के, इस धरती के देवता अगर कोई है, वैसे तो इस धरती के देवता ब्राह्मण को कहा गया है। भूसुर, भू का मतलब धरती और सुर का मतलब देवता। धरती के देवता ब्राह्मण होते हैं, लेकिन वो भी, उनका भी यही कृत्य होता है। ब्रह्म जाने तिथि ब्राह्मण। ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता है। तो निस्संदेह ऐसा ब्राह्मण भी इस संसार में ईश्वर तत्व का ज्ञान भान कराते हुए विचरण करता रहता है। योग, यज्ञ, जप, तप, तपस्या, दान, पुण्य समाज में विकृति आने से रोकता है, समाज में मानवता का विकास करता है, अंधेरे को आने नहीं देता है। ये एक ब्राह्मण का कर्तव्य है। और सतगुरु वही है। ब्राह्मण और सतगुरु दोनों एक ही नाम के दो पर्यायवाची रूप हैं। ब्रह्म जाने तिथि ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण भी होता है और ब्रह्म को जानने वाला सतगुरु भी होता है। तो निस्संदेह दोनों एक ही होते हैं, और दोनों का कार्य इस संसार में भटक रहे जीवों का उद्धार करना, उनके जीवन को प्रभु से जोड़ करके उनके जीवन को सार्थक बनाना, यही कार्य दोनों करते हैं। एक ब्राह्मण भी यही कार्य करता है और एक सतगुरु भी यही कार्य करता है। सतगुरु ज्ञान के द्वारा लोगों को दिव्य बनाता है और ब्राह्मण उन्हें
सत्कर्मों द्वारा दिव्य बनाता है। एक तरह से ब्राह्मण पहले उनके जीवन का सृजन करता है, उनके जीवन में सात्विकता का प्रवेश कराता है, उनके जीवन को दिव्य बनाता है, और ऐसा दिव्य जीवन बनने के बाद उसे स्वयं को जानने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। और जैसे किसान लोग जमीन को पहले जोत करके उसको बीज बोने लायक बनाते हैं, और बीज बोने लायक बना करके फिर उसके अंदर बीजारोपण करते हैं, और फसल उगती है, फलती है, फूलती है, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो ठीक इसी तरह भूसुर और सद्गुरु, ये दो एक ही होते हैं। किसी का कार्य क्षेत्र कुछ होता है, किसी का कार्य क्षेत्र कुछ होता है। माता पिता जन्म देते हैं, अपने सुसंस्कारों से जीवन को संवारते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। उसके बाद ब्राह्मण जीवन में सात्विकता की शिक्षा दे करके उस जीवन को सज्जन बनाता है, सत्पथ पर चलने की प्रेरणा देता है, और ऐसे ही जीवन सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके स्वयं को जान करके अपने जीवन को पूर्ण बनाया करते हैं। यही वैदिक सनातन संस्कृति का सार तत्व है। जो इस सार तत्व को ग्रहण करके जीविकोपार्जन कर रहा है, निसंदेह उसी का जीवन सार्थक है। बाकी लोग तो व्यर्थ आ रहे हैं और व्यर्थ ही अपने समय को व्यतीत करके, अपनी सांसों को खो करके इस संसार से चले जा रहे हैं। यही वास्तविकता है। खुशबू उरपुर से उठ जग महकने लगी, खुशबू उरपुर से उठ मन महकने लगी, गुल के मकरंद मेरे हृदय राम जी। उनकी मोहक छवि का न वर्णन कोई, किंतु एहसास मूरत ओ सुख धाम जी। चैन चित के वही, बैन मुख के वही, शिव सेवक मिलन का सुखद सिलसिला। जो दिखाया मुझे मेरे उर नूर को, रहनुमा उससा दूजा न कोई दिखा। दाता जग में दिखे एक से एक पर, दान गुरु का ही पाके हृदय गुल खिला, दान गुरु का ही पाके हृदय गुल खिला। तो होता क्या है, जो संस्कारी लोग होते हैं, जो एक सनातन पद्धति से जीविकोपार्जन करते हैं, पहले यही व्यवस्था थी। हमारे गुरुकुलों में पहले यही व्यवस्था थी। माता पिता बच्चों का जीवन संभव बनाते थे, और गुरुकुलों में बच्चे अध्यापन करके सुशिक्षित बनते थे, और सुशिक्षित बनने के बाद उन्हें आत्म तत्व का बोध कराया जाता था, और आत्म तत्व का बोध प्राप्त करके वो युवावस्था में 25 वर्ष की अवस्था में अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन, विद्याध्ययन करके स्वयं को जान करके एक परिपक्व मानव बन करके पुनः गृहस्थाश्रम में आते थे, और गृहस्थाश्रम में आकर के वो समाज का, संसार का
अपने परिवार का, उसी उसी नेतृत्व से कार्यभार संभालते थे और एक सुंदर जीवन, दिव्य जीवन, पवित्र जीवन जीते थे। इसलिए भारतवर्ष की स्थिति समृद्ध हुआ करती थी, सुसंपन्न हुआ करती थी, सुसंस्कृत हुआ करती थी। और भारतवर्ष में सज्जनों का निवास हुआ करता था। ये व्यवस्थाएं थी पहले। तो जब विदेशी आक्रांता भारतवर्ष में आए तो यहाँ की संस्कृति सभ्यता को देख करके वो ये समझ गए कि इनको नष्ट भ्रष्ट करना असंभव है, क्योंकि इनके विचार के सामने, इनकी संपन्नता के सामने, इनके वैभव के सामने हम तुच्छ हैं, हम कहीं नहीं ठहरते। इसलिए बर्बरता पूर्वक वो हमारे गुरुकुलों को नष्ट किए, हमारी जड़ को काटे। उसके बाद यहाँ अपने ढंग से शिक्षा पद्धति को प्रारंभ किए और उस शिक्षा पद्धति में भारतीयता को भुला करके एक दूसरी दिशा में भटकाया गया और आने वाली संतति इस तरह से भटकती गई, इस तरह से भटकती गई और कई सदियों के अंतराल में ये भारत अपनी प्राचीन संस्कृति सभ्यता को पूर्णतः खो दिया है, पूर्णतः खो दिया है। नाम मात्र के लिए भारतीय संस्कृति सभ्यता आज अवशेष दिख रही है, क्योंकि वो संस्कृति सभ्यता हमारे खून में सनी हुई है। इसलिए वो खून से निकल नहीं सकती। हम बाहर से कितने भी पथभ्रष्ट बना दिए जाएं, लेकिन हमारे खून के अंदर जो संस्कृति सभ्यता रची बसी हुई है, उस संस्कृति सभ्यता को खून से निकालना किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए आज हम लाख प्रयास के बाद भी अपनी जगह सुरक्षित है। लाख प्रयास के बाद भी हम अपने अस्तित्व को बचा करके सुस्थिर है, जबकि क्षति तो हो चुकी है, बहुत बड़ी क्षति हुई है, अपूरणीय क्षति हुई है, किंतु फिर भी मूल सुरक्षित है। तो यदि भारतीयता पुनः अपनी प्राचीनता की तरफ लौटी है, मुड़ रही है, तो निसंदेह ये भारतीयता, ये प्राचीनता अपनी प्राचीनता में जाने के लिए, पूर्ण विकसित बनने के लिए कई सदियां लग सकती है, क्योंकि 7-8 सदी तक इसका विनाश किया गया है। तो इसे अपने पुनः मूल रूप में आने के लिए 1-2 सदी तो लग ही सकेगी। इससे पहले इसका सुधार नहीं होगा, क्योंकि यहां इतनी विकृति भर दी गई है,
यहाँ इतनी विकृति भर दी गई है कि यहाँ के लोगों को नरपशु बना करके रख दिया गया है। बहुत कम लोग ही बचे हैं जो अपनी संस्कृति सभ्यता से आज भी परिचित हैं। बाकी 90% लोग अपनी संस्कृति सभ्यता से कट गए। कुछ तो अपनी संस्कृति सभ्यता से च्युत होकर के पराई संस्कृति सभ्यता को स्वीकार कर लिया है, लेकिन जो पराई संस्कृति सभ्यता को नहीं स्वीकार किए हैं वो भी पूर्ण रूपेण विकृत हो चुके हैं। उनके अंदर भी विकृति समा गई है। वो शुद्धता नहीं है, वो प्राचीन भारतीयता नहीं है। तो इसके पीछे बहुत श्रम की आवश्यकता है। हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग अगर सतत प्रयास करते रहेंगे तो ही हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता पुनः आबाद हो सकेगी। पाप उन्हें धन्य जीवन मेरा ये बना, प्रेम के रस में चिंतन मनन मन सना, चित्त के एहसास में नित सुधा पान है, उनके सम्मान में अब मेरा मान है। सार सर्वस्व अब वो मेरे बन गए, उनकी शरणागति शांति सुख जो मिला, जो दिखाया मुझे मेरे उर नूर को, रहनुमा उससा दूजा न कोई मिला, दाता जग में दिखे एक से एक पर, दान गुरु का ही पाके हृदय गुल खिला, दान गुरु का ही पाके हृदय गुल खिला। तो ये होता है, जीवन को जब पूर्णता प्राप्त होती है, जब वो अपने स्वपन से जुड़ता है, तो ही वो सच्चा मानव बनता है, तो ही वो अपनी स्थिति, अपने समाज की स्थिति, अपने राष्ट्र की स्थिति के प्रति दयार्द होता है, चिंतित होता है और परमार्थ में लोगों का भला करने का विचार करते हुए ऐसी मानसिकता में वो अग्रसर होता है और स्वयं कामयाब होने के बाद और बहुत से अन्य लोगों को भी कामयाब बना करके वो संसार का, समाज का, राष्ट्र का उत्थान करने का प्रयास करता है। यही होता है एक सज्जन के जीवन का परम उद्देश्य। और ये जमीन से उठता है और आसमान में विकसित होता है। ऐसे समाज का जब निर्माण होता है तो संसार में खुशबू फैलती है, सुकृत रूपी खुशबू, और उस खुशबू से सारा संसार महकने लगता है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जो हिंदुओं के मूल के संरक्षण में सदैव तत्पर रहती है, कार्यरत रहती है। वहां अपनी प्राचीनता से अवगत कराया जाता है, वहां अपनी प्राचीन संस्कृति सभ्यता से रूबरू करा करके लोगों का जीवन एक सज्जन का जीवन बनाया जाता है।
एक राष्ट्रभक्त का जीवन बनाया जाता है, एक सच्चे मानव का जीवन बनाया जाता है। तो उसी संघ परिवार से निकला हुआ एक पुष्प इस समय विकसित है, भारत में विकसित हुआ। बचपन से ही त्याग तपस्या को अपना करके अपने जीवन को तपोमय बनाया, अपने जीवन को संघर्षमय बनाया, अपने जीवन को सक्षम बनाया, और वही कमल आज भारतवर्ष में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रूप में खिला हुआ है, जिसकी खुशबू से पूरा विश्व महक रहा है, पूरा विश्व महक रहा है, पूरा विश्व आकर्षित है। उसके कर्षण से भारत का भाग्योदय हो गया है। इसके पहले भी तो बहुत से राष्ट्र नायक आए, वो भी तो राष्ट्र को क्या दिशा प्रदान की, राष्ट्र का क्या मान सम्मान स्थापित करवाए। लेकिन जब एक पूर्ण पुरुष आया और वो अपनी खुशबू को बिखेरा, तो आज पूरे विश्व में एक पुष्प की महक से पूरे विश्व में भारत की खुशबू बिखरी हुई है। भारत आज पूरे विश्व में मान सम्मान को प्राप्त कर रहा है। भारत का एक अधम से अधम व्यक्ति भी विदेशों में मान सम्मान पा रहा है। वो भारतीय है, वो भारतीय है, यही उसके लिए पर्याप्त है। विश्व में आज भारतीयों की देवता तुल्य, देव समझ करके सम्मान हो रहा है। एक सज्जन के रूप में लोग अपना रहे हैं। भारतीयों की कद्र हो रही है। क्यों हो रही है? पहले भी तो भारतीय थे, विदेशों में कमाते थे, विदेशों में रहते थे, उनकी कोई वैल्यू थी। एक दीनहीन दुखिया गए गुजरे मानव के रूप में उनकी गणना होती थी। लेकिन आज एक पूर्ण मानव के द्वारा पूरे विश्व में भारतीयों की ख्याति स्थापित हो गई है। ये होती है पूर्णता, ये होती है मानवता, और ये होता है मानव का वास्तविक स्वरूप, जो आज दृष्टिगोचर हो रहा है। तो ऐसे अगर अगणित फूल हमारे भारतवर्ष में खिल जाएंगे, तो भारतवर्ष निसंदेह दिव्य बन जाएगा, महान बन जाएगा, अद्भुत बन जाएगा। तो इसका प्रयास करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है, हम सबका नैतिक कर्तव्य है। हम अपने भारतवर्ष में ऐसे संतानों को ऐसी पूर्णता प्रदान करके इस तरह से विकसित करें कि पूरे विश्व में हमारे भारत की खुशबू, हमारे भारत का मान सम्मान यूं ही बरकरार रहे। यही मेरी हार्दिक मनोकामना।
तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो। मैं तो एक मात्र दृष्टांत उपस्थित करने के लिए प्रयास कर रहा हूं, प्रकट हो जाता हूं आप लोगों के बीच में। सब कुछ आप लोगों के पास है, सब कुछ, हर गुण आप लोगों के पास है, लेकिन अगर कोई जगाने वाला बीच में आए, याद दिलाने वाला अगर कोई बीच में आए, तो उस चीज का ध्यान लोग करके उस पथ का अनुगमन करते हैं और उस कामयाबी को पाने का प्रयास करते हैं। इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर के एक अलग जगाने का काम करता हूं। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, क्या करना है क्या नहीं करना है आप लोग स्वयं जान रहे हो। जय श्री राम।